तो हे गाइस, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ अननोन वॉरियर सीरीज। अननोन वॉरियर के चौथे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रोबोसियन से। रोबोसियन एक स्टार्टअप है, साथ ही साथ एक रोबोटिक्स की टीम है। इसके फाउंडर है शुभम पंडा। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। इन्होंने पूरे लॉकडाउन में सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर डिस्पेंसर, साथ ही साथ कोविड-19 के लिए एक रोबोट बनाए हैं। तो हम जानेंगे कि किस तरह इनकी जर्नी रही, क्या है उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए और किस तरह के पार्ट्स उन्होंने लगाए इस रोबोट्स में और क्या क्या इस रोबोट्स के फंक्शन है। तो शुभम पंडा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ आवर ऑडियंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम पंडा है। मैं रोबोशियन स्टार्टअप का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। एंड हमारा स्टार्टअप बेसिकली एडटेक, एग्रीटेक एंड बायोमेडिकल सेक्टर्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स करता है एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है एंड इवन पीसीबीज हम लोग बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। एंड हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, ड्रोन एंड यूएवीज, ये सब के ऊपर। बेसिकली हमारा स्टार्टअप फोकस करता है किसी तरह सारे बच्चों को, लाइक फ्रॉम क्लास 4, 5, 6, 7 ऐसे छोटे बच्चों को लेके टिल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इवन बियॉन्ड दैट, उन लोग को कैसे हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करके हम ग्रो कराएं एक साथ। इट इज़ आवर ऑनर दैट यू आर हियर इन रीइन्वेंटेड टॉक। आपने इस कोविड महामारी में एक रोबोट को बनाया, तो उस रोबोट के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, हम लोगों ने, मेरा टीम मिलके हम लोगों ने कोविड-19 के लिए एक सर्विस रोबोट बनाया था जिसका नाम है सेवियर रोबोट। बेसिकली सबको पता होगा कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स एंड पुलिस एंड हेल्थ वर्कर्स, उन लोग को कितना मेहनत करना पड़ता है। वो लोग कोविड वायरस इन्फेक्टेड लोगों के पूरा इतना नज़दीक जाते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अपने लाइफ को वो लोग मतलब खतरे में डाल के वो लोग करते हैं। तो उनके लिए हम लोग कुछ सोच के मतलब कुछ बनाना चाहते थे। तो हम लोग का टीम डिस्कशन हुआ, तो हम लोग बनाए एक तो रोबोट। वो रोबोट को बनाने के लिए अगर मैं पहले टेक्निकली जाऊंगा, देन वो रोबोट अराउंड 3 to 4 फीट हाइट का है, जिसके साथ आप उसमें 20 kg पेलोड्स के साथ उसको मूव कर सकते हैं। 500 मीटर के रेडियस में वो कंट्रोल हो सकता है। लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग है उसमें। वो फ्लोर क्लीन करता है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करता है, ऑटोमेटिक सैनिटाइज करता है। एंड उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ लाइक उसमें आपका पोर्टेबल ऑक्सीजन, फिर आपका नेबुलाइज़र, ये सब उसमें है। ओवरऑली ये कंप्लीट मेडकिट है जो व्हील्स में है, लाइक वो मूव करता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिना पेशेंट के पास जाए, बिना कोविड इन्फेक्टेड लोगों के पास जाए, आप उनको खाना दे सकते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे आप वर्चुअली वीडियो कॉल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। तो इस रोबोट की डिज़ाइनिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। जी ज़रूर। रोबोट को बनाने के लिए हम लोग को कुछ प्री डिफाइंड स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक पहले आपको उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। लाइक आपको सोचना पड़ता है कि आपका एग्जैक्टली आप किसको सर्व कर रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, एंड उस हिसाब से आपको उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है, एक रफ में या फिर एक प्रोटोटाइप। हम लोगों ने उसका 3-4 प्रोटोटाइप बनाने के बाद एक फाइनल डिज़ाइन बनाया था। लाइक पहले हमको सोचना पड़ता है कि वो कितना पेलोड लेता है। जैसे मैं बोला कि वो 20 kg पेलोड लेता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका चेसिस किस तरह का बनेगा। आपका जो चेसिस है वो मेटालिक होगा, आयरन से होगा कि फाइबर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैसे बनाना है। तो हम लोगों ने बेसिकली आयरन चेसिस पे बनाया हुआ है। वो मतलब बॉडी, रोबोट का बॉडी विदाउट एनी पेलोड, उसका वेट है अराउंड 15 kg। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा हेवी ग्रेड वाला आयरन यूज़ हुआ है। उसके साथ प्लास्टिक्स यूज़ हुआ है, लाइक फाइबर बॉडीज़। एंड फिर उसमें बॉक्स मोटर्स लगे हैं ताकि वो हेवी पेलोड को ड्राइव कर सके, क्योंकि बॉक्स मोटर्स लेते हैं लोड। फिर और बाकी डिज़ाइनिंग के फेज़ में अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक ट्रे के तरह है, जिसके साथ हम लोग अराउंड मेडिसिन हो गया, फिर छोटे सैनिटाइजर्स, ये सब वगैरह कैरी करने के लिए हम उसके ऊपर एक ट्रे बनाया हुआ है। फूड का पैकेट्स लेने के लिए उसको एक ट्रे की तरह डिज़ाइन किया गया है। फिर उसमें आपका एक तो डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें आपका एक कैमरा है, और उसके साथ आप उसमें मतलब वर्चुअली बात करने के लिए मैं जो बोला, तो उसके लिए एक होल्डर, उसका एक सॉकेट वगैरह वो सब बनाना पड़ा। उसका एक हेड बनाया है, उस हेड में आपका उसका मतलब सेंसर्स वगैरह है। उसका सर्किट के लिए एक प्लेस बना था कि जहाँ पे सर्किट, जैसे कि मैं बोला, ये डिसइंफेक्टेंट वगैरह स्प्रे करता है, मतलब लिक्विड भी है वो कैरी करता है। तो आपको पूरा एक सेफ़ जगह बनाना पड़ेगा कि जैसे वहाँ पे वो ख़राब ना हो जाए। उसके बाद आपको उसमें कंटेनर्स भी डिज़ाइन करना पड़ता है कि मैं जो डिसइंफेक्टेंट है वो अराउंड 10 लीटर्स का वो डिसइंफेक्टेंट कैरी करता है, एंड सैनिटाइज़र अराउंड 2 to 5 लीटर सैनिटाइज़र वो कैरी कर सकता है विथ एक्स्ट्रा स्टोरेज फैसिलिटी। तो उस तरह का उसको बनाया गया है।
और डिज़ाइनिंग के लिए लाइक फ्लोर क्लीनिंग जैसे बोला, तो उसके नीचे एक स्क्रबर है जो उसको साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोर्स को, तो उसको उसमें जैसे मोटर्स लगाया है वो उसको घूमता है, वो साफ़ करता है, वो सब भी बनाने के लिए हम लोग को उसके नीचे उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। क्या आपका रोबोट किसी हॉस्पिटल में डिप्लॉयड है? नहीं, वो हम लोग का जो रोबोट था, वो रोबोट हम लोगों ने प्रोटोटाइप के लिए बनाए थे, तो हम लोगों ने उसको कई जगह पे ट्रायल्स किए हैं। बेसिकली हम लोग का स्टार्टअप जहाँ इंक्यूबेटेड है, हम उस कॉलेज में भी ट्राई किए, क्योंकि कॉलेज का इंक्यूबेशन सेल खुला रहता है, वहाँ पे बहुत लोग आके काम करते हैं, तो उन लोगों के पास हम लोग उसको ट्राई किए हैं। क्योंकि ये सर्विस रोबोट है, तो मल्टीपर्पज़ सर्विस रोबोट है, तो आप हॉस्पिटल्स हो गया या फिर जो भी क्वारंटाइन सेंटर्स लाइक होटल्स वगैरह बनाया हुआ है, वो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए हम लोग उसको इंक्यूबेशन सेल और कुछ अलग अलग जगहों पे भी डाला हुआ है। अभी उसको हम टेस्टिंग से अभी उसको फाइनल फेज पे भी ले रहे हैं, क्योंकि अभी ये कोविड के बाद भी वो रोबोट कई जगह पे काम आ सकता है। अगर आप आपके रोबोट को कमर्शियलाइज करना चाहते हैं तो आपको उसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग उसको हैंडमेड बनाए हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रोटोटाइप मतलब आपको कम खर्चा में आप उसको बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग उसको हैंडमेड बनाए थे। तो उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका बॉडी पूरा मोल्डिंग करना पड़ेगा, 3D प्रिंटिंग्स जो बनाए थे उसको इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग बेस पे पूरा करना पड़ेगा, एंड उसके लिए भी पूरा प्लान आउट होकर सब कुछ हम लोग रेडी कर लिए हैं। रोबोसियन स्टार्टअप के बारे में हमें बताइए। श्योर। हम लोग के स्टार्टअप का पहला जब हम लोग स्टार्टअप का ग्रुप बनाए थे, हम जब उसको लॉन्च किए, तो हम लोग पहले एडटेक सेक्टर में थे, एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। हम लोग वर्कशॉप, सेमिनार्स ये सब करते थे रोबोटिक्स के ऊपर, एम्बेडेड सिस्टम्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के ऊपर। तो हम लोग उसी फील्ड से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे हम उस फील्ड से थोड़ा सा ग्रो करके हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ को आए, जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किए। जैसे कि आपका हो गया लाइक एग्रीकल्चर में ऑटो इरिगेशन हो गया, सॉइल का मतलब पूरा सॉइल मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइक आपका पीएच वैल्यू, सॉइल का मॉइस्चर, ये सब यूज़ करके उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर उसके ऊपर काम किए हैं। बायोमेडिकल फील्ड में भी हम लोग काम किए हैं, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स बायोमेडिकल फील्ड में बनाए, लाइक रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके ऊपर अभी फ़िलहाल रिसर्च चल रहा है। एंड उसके साथ हम लोग कुछ सिस्टम्स बनाए थे, लाइक जैसे कि आपका एक्सीडेंट्स के ऊपर, इंडियन रोड्स के आपको तो पता होगा कितना एक्सीडेंट्स होता है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सीडेंट डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम बनाया हुआ था। उसमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए थे, और फिर कुछ प्रोटोटाइप हार्डवेयर्स लेके उसको प्रोटोटाइप टेस्टिंग, वो भी हम लोग का सक्सेसफुल हुआ था। उसके साथ हम लोग अभी एक्सीडेंट होने से पहले उसको कैसे रोका जाए, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर बहुत लोग पढ़े होंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसको रियल लाइफ में कैसे टेस्ट करना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। एंड आफ्टर ऑल ये सब के साथ आप लोग को तो पता होगा अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स वगैरह, ये सब को लेके, बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना बॉयकॉट वाला जो आपको पता ही होगा जो चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके ऊपर भी कुछ काम करें। जैसे कि हम लोग अभी रोबोट जो बनाए थे, रोबोट के साथ हम लोगों ने और 2 प्रोडक्ट भी बनाया था, ऑटो हैंड सैनिटाइज़र एंड आपका ओवरहेड स्प्रेयर लाइक अ बॉडी सैनिटाइज़र। तो हम वो सब को जो बनाए थे ना, उसमें जितना भी कंपोनेंट्स यूज़ हुआ था, सेंसर्स वगैरह तो वो परचेस्ड हुआ था, लेकिन उसका कंट्रोलर बोर्ड वगैरह ये सब कुछ हम लोगों ने यहीं पे मैन्युफैक्चर किया था। लाइक हम लोग का एक छोटा सा पीसीबी यूनिट है, हम वहीं पे पीसीबीज डिज़ाइन करते हैं। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे कि कॉमन कंपोनेंट्स जो बच्चों को मतलब लाइक हम लोग को जैसे जब स्टूडेंट्स जो लोग हैं उन लोग को जैसे यूज़ करते हैं, लाइक आर्डुइनो बोर्ड्स हो गया, ये सब के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि वो सब का भी अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाए, दैट तो भी जो कॉस्ट में हम लोग को बाहर से एक्सपोर्ट होकर मिल रहा था लगभग उसी कॉस्ट में, तो शायद वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर अपने घर के लिए कोई सैनिटाइजर मशीन और सैनिटाइजर टनल बनाना चाहे तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी ज़रूर। हम लोग मतलब मैं खुशी शेयर करना चाहूँगा, लाइक अगर सिंपल सा आप जाएंगे हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर, तो अगर लॉन्ग ड्यूरेबल के लिए बनाना है एंड कम कॉस्ट में, देन यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल कंट्रोलर लाइक 80 टाइनी, एक छोटा सा कंट्रोलर बोर्ड आता है, आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं। एंड उसके साथ आपका एक रिले यूज़ होगा आपका मोटर को स्विच करने के लिए। आप एक सबमर्सिबल पंप यूज़ कर सकते हैं आपका सैनिटाइज़र को पंप करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़ करना है लिक्विड सैनिटाइज़र, यू कांट यूज़ लाइक वो जो आता है ना लाइक विस्कस, ज़्यादा विस्कस वाला जेल वाला सैनिटाइज़र, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और आप कर सकते हैं लाइक उसमें आपको सेंसर जो पार्ट आता है वो ज़्यादा मेजर पार्ट होता है कि आपका वो जो हैंड कैसे सेंस करेगा। टच फ्री सैनिटाइज़र है ना, ऑटो सैनिटाइज़र मतलब, तो उधर आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा सेंसर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप IR यूज़ कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल IR आप यूज़ करें,
इंडस्ट्रियल आईआर आप यूज़ करें प्रीफरेबली, क्योंकि नॉर्मल आईआर सेंसर वो सनलाइट में डिस्टॉर्ट होगा, वो काम नहीं करेगा सही से। अगर उसके बदले हम लोगों ने यूज़ किया था अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर रिलायबल है एंड वो काम करता है। हम लोग उसको टेस्ट किए हुए हैं पूरा अच्छे से, और अभी तक हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट गया है एक भी कंप्लेन नहीं है। एंड आप कर सकते हैं उसको लेके। एक अल्ट्रासोनिक, एक छोटा सा कंट्रोलर बोर्ड, एक रिले, एक पंप, उसमें आपका एक नॉर्मल छोटा सा सैनिटाइज़र हो जाएगा। एंड बॉडी सैनिटाइज़र में भी वैसे ही लगता है, खाली लॉन्ग रेंज सेंसर्स के लिए आपका इंडस्ट्रियल लेज़र या फिर इंडस्ट्रियल आईआर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बॉडी सैनिटाइज़र। और उसमें पंप थोड़ा ज़्यादा पावर का लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से मिस्ट करके स्प्रे करता है, इसलिए। ये अच्छी बात है कि आप मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हो और मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स बना भी रहे हो। तो बहुत से टीम्स, रोबोटिक्स के टीम्स स्क्रैप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अभी अपने रोबोट्स बनाने में। स्क्रैप के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लाइक हम लोगों का जो सर्विस रोबोट था, उस रोबोट को बनाने के टाइम यहाँ पे कोविड का कुछ ज़्यादा केसेस थे, तो इसलिए हम लोग को सामान नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से सामान मिल रहा था, फिर दुकान वगैरह तो खुल ही नहीं रहा था। तो हमारे पास जो भी छोटा छोटा 2-3 तो रोबोट था, हम उसको डिसमेंटल करके किए हैं। फिर उसके साथ उसका जो मोटर्स के लिए ना, बेसिकली मैं उसके ऊपर फोकस करूँगा। वो मोटर्स तो मतलब लाइक स्क्रैच, मतलब पूरा, मतलब वो मोटर पूरा वेस्ट मोटर था ऑलमोस्ट। हम उसको लाके उसको सैल्वेज किए, फिर उसको हम रिपेयर किए, फिर उसके बाद हम उसको यूज़ किए एंड वो बहुत अच्छे से भी काम कर रहा है। एंड प्रोटोटाइप के लिए जितना भी हमको यूज़ करना था, हम लोग ऑलमोस्ट हमारे पास जो था और जो सब अरेंज हो पाया वो सबको यूज़ करके किए हैं विदाउट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। प्रोजेक्ट्स बनाने में और रोबोटिक्स में जो लोग नए हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो लोग अभी नए आ रहे हैं फॉर द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं हैं या फिर आपके पास इक्विपमेंट्स का शॉर्टेज है, आपके पास सामान नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपके सराउंडिंग में आपके पास जो भी चीज़ मिल रहा है उसको यूज़ करें। उससे भी बहुत कुछ बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको रोबोट बनाना है मतलब यू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली, क्योंकि रोबोट्स बनाने के लिए तो बहुत वेज हैं। ऐसा स्पेसिफिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए ऐसा कुछ कहीं पे मैंडेट नहीं है। आप रोबोट्स नॉर्मल आप मैकेनिकल चीज़ से भी बना सकते हैं। आप नॉर्मल मतलब किसी भी चीज़ से, एक सीखने के लिए ना कुछ भी चाहिए तो सीखने का माइंडसेट चाहिए। सीखने के लिए ओनली एक माइंडसेट ही चाहिए, उससे आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है नहीं ना, आप खुद से उसको बना सकते हैं, आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आप फोकस करें, अगर आपको कुछ बनाना है, सीखना है तो आप कीजिए, आराम से कीजिए और उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। वही रोबोट को हम लोग फर्दर डेवलपमेंट के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी कोविड के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज हम लोग का ये कैपिटल, उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर अभी रेड जोन में है। अभी यहाँ से मतलब निकलना मतलब कोविड को लेके आना है। अभी हाल ही में रिकवर किए हुए हैं कोविड से, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द जो भी हम लोग प्लान आउट किए हैं रोबोट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका सारा रेडी है। अभी उसको खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए डालना है। एंड उसके साथ हम लोग का अभी एग्रीटेक के ऊपर फिर से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। जो हम लोग बोल रहे थे कि रिसर्च चल रहा था ऑन द फील्ड ऑफ ऑटो इरिगेशन, प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स, वो सब के ऊपर भी ऑलमोस्ट रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। हम उसके ऊपर भी अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका भी डेवलपमेंट, अभी उसका प्रोटोटाइप टेस्टिंग अभी चल रहा है। उसके बाद बहुत जल्द हम उसका भी प्रोडक्ट अभी मार्केट में स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग का अभी नेक्स्ट फोकस है कि हम लोग का जो अभी छोटा सा पीसीबी का जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम उसका थोड़ा सा और लार्ज स्केल थोड़ा स्केल अप करें उसको। और जैसे छोटा छोटा सेंसर्स हो गया, सीखने के लिए छोटा छोटा बोर्ड्स हो गया, वो लोग मैन्युफैक्चर करके हम यहाँ पे लोकल मार्केट में एटलीस्ट हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, या फिर अमेजोन ये सब में। क्योंकि उससे शायद हम जैसे बहुत सारे और भी हैं जो लोग को ये सब में बहुत इंटरेस्ट है और वो लोग भी कुछ करना चाहते हैं हमारे कंट्री के लिए, एंड वो लोग भी शायद करें, वो लोग भी करें। हम चाहते हैं कि सब लोग करें, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को पूरा कंट्री को, पूरे हम लोग को जैसे जैसे यंग इंजीनियर्स हम लोग जो भी हैं, हम लोग को पूरा टीम अप करके एक टीम के तरह पूरा करना है, एंड हम लोग उसको कर सकते हैं। हाँ, चैलेंजेस तो सब फील्ड में आते हैं। जैसे कि अगर हम कोविड के तीनों प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो आप देख सकते हैं, पहले मैं अगर जाऊंगा, जो हैंड सैनिटाइज़र हम लोगों को जो पहले बनाया था, वो हैंड सैनिटाइज़र हम लोग को 5 डिज़ाइन उसका चेंज करना पड़ा एक फाइनल डिज़ाइन लेने के लिए। 5 डिज़ाइंस मतलब कहीं पे आपका मतलब आप जैसे डिसाइड करते हैं आपको कितना लीटर वेरिएंट का वो सैनिटाइज़र बनाना है। हम लोग तो छोटा डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बनाए थे 1 लीटर वेरिएंट का, तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपका डिज़ाइन सही नहीं हुआ तो आपका मोटर और पाइप का इश्यूज़ आ सकते हैं, आपका सेंसर्स वहाँ पे दिक्कत हो सकता है, सेंसर प्लेसमेंट अगर सही नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत हो सकता है,
आपका कंपोनेंट्स जो भी सर्किट कंट्रोल बोर्ड से अगर वो सही जगह पे नहीं रख रहे हैं तो उसके ऊपर मॉइस्चर होकर वो भी ख़राब हो सकता है। सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिट बाय बिट, कहाँ से मतलब एक प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आपको पूरा टोटली आइडिएशन के ऊपर बहुत काम करना है। उसके ऊपर एक पूरा आपको डिज़ाइन उसको पहले पेन डाउन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप मतलब टेस्टिंग के लिए बनाएंगे, उसके बाद आप उसको मार्केट में छोड़ने के लिए एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप उसका लुक्स क्या रखेंगे, मैटर करता है, क्योंकि लोगों को फैसिलिटीज़ भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए और बजट भी कम होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसको देख के भी काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो बनाया था मतलब उसको 5 बार चेंज करने के बाद ही हमको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल पाया, जिसको हम अराउंड 3-4 मंथ्स टेस्टिंग करने के बाद, कोविड के 4-5 मंथ्स के बाद हम उसको मार्केट में लाए थे। तो उसमें चैलेंजेस था, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब बेसिकली वो कंट्रोल बोर्ड ये सब को रखने का भी वो जो जगह था उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हमको इनिशियली, उसके बाद उसका भी शॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जो हम लोगों ने जो बनाया था ओवरहेड स्प्रेयर, वो जो था बॉडी सैनिटाइज करने के लिए, उसमें दिक्कत था फॉर द लीकेज पार्ट, मतलब आपका मोटर जो पावर देता है या फिर आपका एक बार वाटर फ्लो होता है तो वो फ्लो से वो ड्रॉप करके वो बहुत निकलता है सैनिटाइज़र, उसमें बहुत वेस्टेज जाता है। तो हम उसको देखते हुए वेस्टेज ना हो ये देखने के लिए हम लोग उसका नोज़ल चेंज किए, उसका फिर सीलिंग वगैरह चेंज किए, वैसे करके करना पड़ता है, क्योंकि आप हर बार नहीं बोल सकते कि आपका मोटर प्रॉब्लम है या फिर आपका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते। बहुत जगह पे छोटा माइनर प्रॉब्लम्स लेता है, आप उसको देख के करना पड़ेगा सारा। अगर बोलेंगे कि एक अच्छा मोटर आता है उसमें वाल्व सिस्टम है, हम उसको यूज़ किए, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मोटर अच्छा है तो हम लोग का प्रॉब्लम बड़े कंपोनेंट्स में नहीं, छोटे जगह पे है, छोटा चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। ऐसा करके एक स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करके हम लोग का वो भी बना था। और रोबोट के बारे में तो मैं बोला था, लाइक कंपोनेंट्स ही नहीं मिल रहे थे हमको, तो हम लोगों को 2 रोबोट को डिसमेंटल करना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग को और भी दिक्कत हुआ, तो हम वो मोटर का जो दिक्कत हुआ, फिर मोटर को खुद रिपेयर करके उसको बनाना पड़ा, फिर उसका कंट्रोलर बोर्ड वगैरह, फिर उसके बाद उसका बैटरी, उसका PSU सिस्टम जो बनाना था, पावर सप्लाई, क्योंकि हमारे रोबोट में अराउंड 5 मोटर्स लगे हैं फॉर लाइक आपका एक हो गया सामने से स्प्रे करता है और बोथ साइड से स्प्रे करता है, वो हो गया एक मोटर। फिर एक मोटर हो गया नीचे स्प्रे करता है, फिर आपका एक मोटर हो गया जो सैनिटाइज़र पंप करता है, ऑटो सैनिटाइज़र सिस्टम, 3 मोटर वहाँ पे हो गया, और एक हो गया आपका साफ़ करने के लिए 4 मोटर, और उसके बाद आपका वो जो ड्राइव करने के लिए 4 मोटर, 8 मोटर लगता है। तो पावर मैनेजमेंट सिस्टम वो मैटर करता है, तो पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी सही से होना है। और उसके हिसाब से आपका ड्राइविंग सर्किट जो था हम लोग का, वो ड्राइविंग सर्किट के ऊपर भी प्रॉब्लम आया था, तो हम लोग को वो मोटर ड्राइवर को भी देख के उसके हिसाब से उसको चूज़ करना पड़ा, फिर उसके हिसाब से हमको डिज़ाइन भी करना पड़ा बहुत सारे, उसको बहुत दिक्कत हो रहा था उस टाइम पे भी। तो हम लोग का ज़्यादा टाइम वहीं पे गया है, बाकी रोबोट के डिज़ाइनिंग में टाइम गया है और बाकी पावर मैनेजमेंट सिस्टम में टाइम गया है, बाकी उसका असेंबल करने में ज़्यादा टाइम नहीं गया, क्योंकि हम लोग उसको फेस बाय फेस कर ही रहे थे, साइड बाय साइड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और उसके साथ उसको आगे बढ़ा रहे थे। वन पॉजिटिव मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, आप हमारे ऑडियंस को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पॉजिटिव मैसेज तो यही होगा हमारे ऑडियंस के लिए कि अभी शायद कोविड ख़त्म होने आया है, उसका फाइनल स्टेज पे है बोल रहे हैं, लेकिन वायरस बॉडी में रहता है, वायरस जाता नहीं है। इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना होए उतना कम घर से निकलिए, उतना आप घर में रहिए, सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को, अपने साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। एंड अगर हमारे देश के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी लाइक जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत सही में बन पाए, तो उसके ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। Thank you for giving this chance to us, Reinventor Talks. Thank you so much. थैंक यू शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए रीइन्वेंटर टॉक पर। आपकी टीम रियल वॉरियर है। वी विल बी बैक सून विथ अनदर वीडियो। स्टे ट्यून विथ रीइन्वेंटर।